दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है चतुर गिद्ध का जाल। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर शांति से एक दूसरे के साथ रहते थे। हर कोई हर किसी की मदद करता था और सबकी एक दूसरे के साथ दोस्ती थी। पर एक दिन अचानक जंगल के जानवर एक एक करके गायब होने लगे। इस बात से जंगल में सभी जानवर बहुत डरने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। अगर कोई भी जानवर अकेला रहा तो वो गायब हो जाता था। इसलिए जंगल के जानवर ग्रुप करके रहने लगे। अगर गलती से भी कोई अकेला छूट जाता तो वो गायब हो जाता था। गायब होने के डर से सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवर जंगल के एक बड़े से मैदान में मिले। तब भोलू भालू कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है? अपने दोस्त कई दिनों से गायब है। उनका कोई आता पता नहीं है। उनको हम ढूंढे तो भी कहाँ ढूंढे? छोटू खरगोश कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मोटू हाथी कहता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी ऐसे ही एक साथ रह सकते हैं, तो कोई बाद में गायब नहीं होगा। तभी सोनू हिरन कहती है, पर ऐसे कितने दिन चलेगा मोटू? हम सब हमेशा के लिए तो एक साथ नहीं रह सकते। मुझे लगता है हमें इस बारे में कुछ करना होगा। तभी शेर खान कहते हैं, पर सोनू, हम करें तो क्या करें? मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया नहीं है। सोनू हिरन कहती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मोटू हाथी कहता है, और वो क्या है? सोनू हिरन सभी जानवरों को अपनी आइडिया बताती है। शेर खान इस बात पर कहते हैं, नहीं सोनू, तुम खुद शिकारी की शिकार नहीं बनोगी। मुझे नहीं लगता उसमें हमारा कुछ फ़ायदा है। अगर हम उस शिकारी को नहीं पकड़ सके तो तुम भी हमेशा के लिए गायब हो सकती हो। शेर खान की बात सुनकर सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं और सोनू को इस आइडिया के लिए मना कर देते हैं। सोनू हिरन कहती है, मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम सभी तो मेरे साथ होंगे ही ना। हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए, वरना एक एक करके सभी जानवर गायब हो सकते हैं। और क्या पता, जो जानवर गायब है वो जिंदा भी तो हो सकते हैं। सोनू की ये बात सुनकर सभी जानवर चौंक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। आखिर में शेर खान सोनू की आइडिया को हाँ कर देते हैं। दूसरे दिन सोनू अकेले ही जंगल में घूम रही थी। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा गिद्ध पक्षी आ जाता है। सोनू हिरन उसे देखकर थोड़ी डर जाती है, पर हिम्मत जुटाकर पूछती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इससे पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। तभी वो गिद्ध पक्षी कहता है, मैं इस जंगल के बाजू वाले जंगल में रहता हूँ। मैं ऐसे ही हवा में उड़ते हुए घूम रहा था, तब मैंने कई सारे जानवर इस जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में पकड़ कर रखे हुए देखे हैं। इसलिए मैं इस जंगल के जानवरों को उनके बारे में बताने के लिए आया हूँ। सोनू हिरन कहती है, क्या वो सभी जिंदा है और पहाड़ी इलाके में है? गिद्ध पक्षी कहता है, हाँ हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। सोनू हिरन, हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो, मुझे मेरे दोस्तों को किसी भी हालत में बचाना होगा। ऐसा कहकर सोनू फिर उसके साथ चली जाती है। चलते चलते वो जंगल के बहुत दूर पहाड़ी इलाके में आ जाती है। थोड़ी ही दूरी के आगे उसे अपने सारे दोस्त नज़र आते हैं और सोनू हिरन बहुत खुश हो जाती है। सोनू हिरन कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दोस्त मिल गए। तभी वो गिद्ध पक्षी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर उन्हें छुड़ाने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं तुम्हें उनके साथ यहीं पर पकड़ के रखूँगा और एक एक करके तुम सबको आराम से खाऊंगा। सोनू हिरन कहती है, अच्छा, तो तुम ही हो जिसने हमारे दोस्तों को यहाँ पर पकड़ कर रखा था? गिद्ध पक्षी कहता है, हाँ,
और तुम मेरे जाल में आसानी से फंस गई। यह सभी मेरे जाल में ऐसे ही फंसे थे। अपने दोस्त जिंदा है सुनते ही मेरे साथ भागते हुए चले आए और खुद यहीं पर बंद पड़े रहे, और तुमने भी तो वैसा ही किया। तुम सभी के सभी बहुत बेवकूफ़ हो। हा 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 हा। ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सोनू हिरन उस बात पर कहती है, अपने दोस्तों की फिक्र करना बेवकूफ़ी नहीं होती। तुम वो नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है। और हाँ, इस बार मैं यहाँ पर अकेले नहीं आई हूँ, मेरे सभी दोस्त मेरे साथ हैं। ऐसा कहते ही जंगल के सभी जानवर पीछे से आगे आ जाते हैं। छोटू खरगोश, कालू चूहा और बबलू बंदर भागते हुए अपने बंद दोस्तों के पास जाते हैं और उन्हें छुड़ाकर ले आते हैं। तब सोनू हिरन कहती है, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसे थे, बल्कि तुम हमारे जाल में फंस चुके थे। सोनू के ऐसे कहते ही जंगल के सभी जानवर हंसने लगते हैं। भोलू भालू और गोलू गोरिल्ला उस गिद्ध पक्षी को पकड़ लेते हैं और उसी जगह पर बंद कर देते हैं। सभी जानवर अपने दोस्तों को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और जंगल में वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने दोस्तों को किसी भी हाल में बचाना चाहिए और दोस्तों को मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि